हेलो एवरीवन। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। हम बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन की। आज हम सीखेंगे सेपरेबल इक्वेशन के बारे में कि सेपरेबल इक्वेशन क्या होती है, इसको कैसे सोल्व करते हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे होमोजेनियस इक्वेशन की। ठीक है, फिर अपने पास इक्वेशन ऐसी होगी जिसको होमोजेनियस नहीं होगी बट उसको हम होमोजेनियस बना देंगे। ठीक है, होमोजेनियस फॉर्म के अंदर रिड्यूस कर देंगे। आज हम उनकी बात करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, आपको मजा आने वाला है। ठीक है, सेपरेबल इक्वेशन ये अपने पास कैसे होती है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स जी वाई डी एक्स प्लस स्मॉल एफ एक्स स्मॉल जी वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो। जो ये इक्वेशन अपने पास है, इस इक्वेशन को बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, या वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन, या सिंपली सेपरेबल इक्वेशन। ठीक है जी, इज कॉल्ड एन इक्वेशन विद वेरिएबल्स सेपरेबल, और सिंपली ए सेपरेबल इक्वेशन। अब यहाँ पे फिर जो मजेदार बात है, एक ठीक है, एक मजेदार बात यहाँ पे ये है कि जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, जो सेपरेबल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट नहीं है, बट फिर भी इस इक्वेशन के पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर एग्जिस्ट करता है। देख लो, इक्वेशन सेपरेबल नहीं है बट इसके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, दिस इज, नोट करके लिख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, नोट को मैं रेड कलर से शो कर देता हूँ। दिस इज नॉट एग्जैक्ट बट इट हैज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। दैट इज, अपने पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा इसका, वो अपने पास है स्मॉल 1/f(x) और कैपिटल जी ऑफ। ठीक है, ये अपने पास होगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है जी, अब देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से क्या बनेगा, 1/f(x) जी वाई, हमें मल्टीप्लाई करनी इसके साथ, प्लस स्मॉल एफ एक्स स्मॉल जी वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से अपने क्या मिलता है, जी वाई कैंसिल आउट हो जाता है, f(x) अपॉन में एफ एक्स डी एक्स, प्लस क्या करेंगे तो एफ एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, स्मॉल जी वाई अपॉन कैपिटल जी वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अपने पास ये बन गई एक एग्जैक्ट इक्वेशन। ठीक है जी, तो यहाँ से इसका जो सॉल्यूशन निकालते हैं वो क्या करते हैं, इनका इंटीग्रेशन करते हैं। इसको मैं m लिख दूं थोड़ी देर के लिए, एम डी एक्स प्लस का एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, वेयर m इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स अपॉन स्मॉल एफ एक्स, और n इज इक्वल टू स्मॉल जी वाई अपॉन कैपिटल जी वाई। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन निकालते हैं हम, तो अपने पास सॉल्यूशन क्या आता है इसका, सॉल्यूशन एफ एक्स अपॉन में एफ एक्स डी एक्स, प्लस टर्म्स इन नोट कंटेनिंग एक्स, तो यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं, यहाँ पे सिंपल वाई है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो अपने पास ये इक्वेशन बन गई, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, सॉल्यूशन आ गया, इज इक्वल टू जीरो लिखने के बजाय यहाँ पे सी लिख दूँ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इज इक्वल टू सी अपने पास आ गया कॉन्स्टेंट। ठीक है, बताइए, ये स्टेप आपको क्लियर हो गया कि अपने पास हमने क्या करना है, इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है बट फिर भी इसके पास क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। ठीक है, तो इसको सोल्व ऐसे करते हैं, यानी इसको सेपरेट कर देते हैं। ठीक है जी, बस ये काम करना होता है यहाँ पे, सेपरेट करो, उसका इंटीग्रेशन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ। सोल्व द इक्वेशन x-4 y⁴ dx माइनस x³ y² -3 dy इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, करते हैं सोल्व इसको। तो इक्वेशन अपने पास है x-4 y⁴
डी एक्स माइनस एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्र माइनस थ्री डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको एक्स क्यूब और वाई की पावर फोर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अपने पास एक्स का फंक्शन अलग हो जाएगा, वाई का फंक्शन अलग हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाता है, ये एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स माइनस वाई माइनस के थ्री अपॉन में वाई फोर डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बनता है एक्स की पावर माइनस माइनस फोर एक्स की पावर माइनस थ्री डी एक्स माइनस, यहाँ से बनता है अपने पास वाई की पावर माइनस वन माइनस थ्री वाई की पावर माइनस फोर डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो एक्स की पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन माइनस फोर एक्स की पावर माइनस थ्री प्लस वन अपॉन माइनस थ्री प्लस वन माइनस, यहाँ पे करते हैं इसका इंटीग्रेशन वाई की पावर माइनस वन प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा इसका, ये तो अपने पास एक सेकंड, इसका तो अपने पास लोग हो जाएगा ना, यहाँ पे अपने पास वाई की पावर एक्स की पावर माइनस थ्री, एक सेकंड एक सेकंड, वाई की पावर माइनस टू है यहाँ पे, वाई की पावर माइनस टू इंटू थ्री, क्योंकि वाई की पावर टू था ना यहाँ पे, टू होगा तो यहाँ पे अपने पास टू आ जाएगा। ठीक है, टू आएगा तो माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे क्या हो जाता है, लो हो जाता है इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन, माइनस थ्री वाई की पावर माइनस फोर प्लस वन अपॉन माइनस फोर प्लस वन इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ से बनता है अपने पास माइनस का वन, एक्स की पावर माइनस वन, तो माइनस के वन बाई एक्स, माइनस का टू तो प्लस, तो अपने पास यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनता है अपने पास टू अपॉन एक्स की पावर टू। इसी प्रकार से ये अपने पास बनता है वन अपॉन वाई माइनस के वन अपॉन वाई क्यूब इज इक्वल टू सी। ये अपने पास आ जाता है इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है जी, ये बात होगी अपने पास वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन की। ठीक है जी, इसके एग्जांपल हम और भी करेंगे, डोंट वरी। अभी बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, अपने पास है होमोजीनियस इक्वेशन। क्या होती है अपने पास होमोजीनियस इक्वेशन, ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस का एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, इट्स सेड टू बी होमोजीनियस। इसको हम होमोजेनियस कह सकते हैं अगर हम इस फॉर्म को कुछ ऐसे लिखते, इफ व्हेन रिटन इन द डेरिवेटिव फॉर्म, दैट इज dy by dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अगर इस फॉर्म के लिखे हुए हैं तो अपने पास इक्वेशन बन जाती है होमोजीनियस। ठीक है जी, इसको होमोजीनियस कहेंगे कब, देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन जी सच दैट, जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हो, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म जी वाई बाई एक्स। अगर हम इसको इस फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस कर पाए, जी वाई बाई एक्स की फॉर्म के अंदर, ठीक है, तो इक्वेशन अपने पास कैसे हो जाएगी, होमोजीनियस हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं इसके। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, वाई प्लस रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू जी। ये इक्वेशन अपने पास होमोजीनियस है होगी। ठीक है, कैसे होगी इसको देखो, हम इसको लिख सकते हैं इस टाइप से, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन में एक्स, हाँ जी, और इसको मैं लिख सकता हूँ वाई बाई एक्स प्लस, इस एक्स को ले जाऊं अंदर तो अपने पास बन जाएगा यहाँ से वन प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वायर। तो अपने पास ये क्या आ गया, ये अपने पास आ गया जी ऑफ वाई बाई एक्स, कि अपने पास
वाई बाई एक्स का फंक्शन आ गया ये, ठीक है। तो फंक्शन आ गया तो हम यहाँ से कह सकते हैं ये जो इक्वेशन होगी, ये इक्वेशन कैसे हो जाएगी, होमोजीनियस हो जाएगी। ठीक है जी। अब एक दूसरी कंडीशन और भी है होमोजेनियस चेक करने की, कि हम क्या करें, डिग्री को चेक कर लें। ठीक है, कि अपने पास m की डिग्री n की डिग्री क्या आ जाए, सेम आ जाए। ठीक है, तो अपने पास इक्वेशन क्या हो जाती है, होमोजेनियस हो जाती है। ठीक है, तो उसको लिखेंगे रिमार्क की फॉर्म में, ताकि आपको चीजें हमेशा याद रहें। इफ m and n in m dx plus n dy is equal to 0 are both homogeneous of the same homogeneous functions, लिख देते हैं homogeneous functions of the same degree, same degree n, then the differential equation is homogeneous। तो उस केस में डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास क्या हो जाएगी, होमोजीनियस हो जाएगी। ठीक है जी, हमें क्या करनी है, डिग्री चेक करनी है इसकी। अब डिग्री चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा एक मल्टीप्लाई करेंगे एक फैक्टर को। ठीक है, एक कांस्टेंट को एक स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दैट इज, यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई ईच वेरिएबल बाई ए पैरामीटर लैम्बडा। आप लैम्बडा पुट कर लो, टी पुट कर लो। ठीक है, हम क्या करेंगे, ईच वेरिएबल को लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद वी फाइंड, हम फाइंड करते हैं एम लैम्बडा एक्स लैम्बडा वाई इज इक्वल टू लैम्बडा की पावर एन एम ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये अपने पास आएगा, डिग्री क्या होगी, एन होगी, तो अपने पास जो लैम्बडा होगा वो कंप्लीट के अंदर से बाहर निकल आ जाएगा। ठीक है, एंड सेम एन के लिए लैम्बडा एक्स लैम्बडा वाई इज इक्वल टू लैम्बडा की पावर एन एन एक्स वाई। ठीक है, तो अपने पास जितनी डिग्री की होगी अपने पास वो डिग्री बाहर निकल के आ जाएगी। ठीक है जी, तो इस प्रकार से हम यहाँ से कह सकते हैं 10 कि एम लैम्बडा एक्स कॉमन लैम्बडा वाई अपॉन में एन लैम्बडा एक्स कॉमन लैम्बडा वाई। देखो लैम्बडा की पावर यहाँ पे, लैम्बडा की पावर यहाँ पे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो बचेगा क्या, एम एक्स वाई अपॉन में एन एक्स वाई। ठीक है जी। तो अब देखो जो हमने एग्जाम्पल लिया था, इसी एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल वाई प्लस का रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो एम एक्स वाई इसके लिए मेरे पास क्या है, वाई प्लस का रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, और एन एक्स वाई के लिए मेरे पास क्या है, माइनस का एक्स है। ठीक है, हमें क्या करना है यहाँ से, एन लैम्बडा एक्स लैम्बडा वाई। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्बडा वाई प्लस का लैम्बडा एक्स का स्क्वायर प्लस लैम्बडा वाई का स्क्वायर। ठीक है जी, तो लैम्बडा वाई प्लस लैम्बडा स्क्वायर यहाँ से कॉमन, तो लैम्बडा यहाँ पे बाहर हो जाएगा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, तो ये लैम्बडा कंप्लीट के अंदर से बाहर। ठीक है, अंदर क्या बचेगा अपने पास, वाई प्लस का रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये वैल्यू अपने पास है क्या, ये तो अपने पास एम ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी आ गई अपने पास, डिग्री यहाँ पे आ गई 1 के इक्वल। ठीक है जी, इसी प्रकार से एंड एन लैम्बडा एक्स लैम्बडा वाई, एन के लिए माइनस एक्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के लैम्बडा एक्स, तो यहाँ से लैम्बडा बाहर है, माइनस का एक्स, इस जगह लैम्बडा एन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास डिग्री क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, तो एम एंड एन इज होमोजेनस, एम एंड एन आर होमोजेनियस ऑफ डिग्री 1। ठीक है,
तो डिग्री अपने पास क्या आ गई, 1 के इक्वल आ गई। तो एक मेथड अपने पास ये है कि हम इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है इसके सोल्यूशन की, तो उसके सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है। फॉर सॉल्यूशन वी टू पुट, वी पुट करेंगे या ट्रांसफॉर्म करेंगे, जो अपने पास ही y बाई एक्स आया था इसको v के इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है जी। या फिर आप इसको ये बोल सकते हो कि y इज इक्वल टू वी, बात एक ही है। आप y इक्वल वी एक्स पुट करते हैं ना, तो अपने पास फॉर्म कैसी बनी थी, ये फॉर्म थी अपने पास y बाई एक्स की फॉर्म थी, ठीक है। अपने पास ये फॉर्म थी ना, तो इस y बाई एक्स को ही मैंने एक वेरिएबल पुट कर दिया अलग से, मैंने उसको v पुट कर लिया। आप v पुट कर लो, z पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम मोस्टली v पुट करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो y बाई एक्स इक्वल टू वी, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, वी एक्स। तो इसके बाद जो इक्वेशन बनेगी अपने पास, ये इक्वेशन हो जाएगी सेपरेबल फॉर्म के अंदर, ठीक है। यू पुट दिस, इट कन्वर्ट्स इनटू सेपरेबल फॉर्म। सेपरेबल फॉर्म हमने ऊपर देख ली, ठीक है। तो सेपरेबल फॉर्म फिर हम यहाँ से क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, राइट। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की, होमोजीनियस फंक्शन। कई बार क्वेश्चन इस पे बन जाता है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। तो होमोजीनियस फंक्शन अपने पास क्या है, ए फंक्शन एफ इज कॉल्ड होमोजीनियस ऑफ डिग्री n if f of tx ty is equal to t की पावर n f of एक्स वाई। अगर अपने पास ऐसा हो जाता है तो फंक्शन क्या हो जाता है, होमोजीनियस हो जाता है। देखो हमने यहाँ पे लिखा था ना, होमोजीनियस फंक्शन है, रिमार्क के अंदर लिखा था हमने, देखो यहाँ पे होमोजीनियस फंक्शन, बहुत कैसे होना चाहिए, होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए। तो होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है वो तो पता होना चाहिए ना, तो होमोजीनियस फंक्शन अपने पास ये होता है, ए फंक्शन एफ इज कॉल्ड होमोजीनियस ऑफ डिग्री एन इफ एफ टी एक्स टी वाई इज इक्वल टू टी की पावर एन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये अपने पास हो गया यहाँ से। अब बात करेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल इनटू होमोजीनियस, कि अपने पास इक्वेशन होमोजीनियस नहीं होगी, उसको हम रिड्यूस करेंगे होमोजीनियस के अंदर, ठीक है। इक्वेशन रिड्यूसिबल इनटू होमोजीनियस। अपने पास यहाँ पे जो फॉर्म मिलेगी वो कुछ इस टाइप से मिलेगी, कंसिडर एन इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन में ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन, ठीक है। ये अपने पास मिलेगा यहाँ से, वेयर जो सी होगा ये नॉन जीरो होगा, सी वन होगा ये भी नॉन जीरो होगा, ठीक है। आप यहाँ से इसको ए वन ए टू बी वन बी टू इस टाइप से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो आप इसको लिख दो, ए वन बी वन सी वन, ये हो जाएगा फिर ए टू बी टू सी टू, ठीक है। तो दोबारा लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो फॉर्म हमें याद रहती है, ठीक है। ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन अपॉन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू, वेयर सी वन नॉट इक्वल टू जीरो, सी टू नॉट इक्वल टू जीरो। अगर सी वन सी टू जीरो इक्वल हो गए तो क्या होगा, तो ये इक्वेशन अपने पास एग्जैक्ट है ऑलरेडी, तो होमोजीनियस इक्वेशन हो जाएंगे ऑलरेडी, अपने पास होमोजीनियस है, डिग्री वन डिग्री वन डिग्री वन डिग्री वन, ठीक है। तो ऑलरेडी होमोजीनियस हो जाएगी ना। अब बात यहाँ पे है सी वन सी टू की, तो सी वन सी टू अपने पास यहाँ पे जीरो जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इस केस के अंदर हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए हम इसको चेंज करते हैं, हम इसको पुट करते हैं, ठीक है। वी पुट स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एक्स, स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस, ठीक है। ये पुट कर देंगे तो अपने पास इसका अगर इक्वेशन नंबर वन मान लेता हूँ, देयर फोर इक्वेशन वन बिकम्स, तो इक्वेशन वन अपने पास क्या बन जाती है, ये स्मॉल डी वाई बाई डी एक्स कन्वर्ट हो जाएगा कैपिटल डी वाई बाई डी एक्स के अंदर, ठीक है। क्योंकि डेरिवेटिव करेंगे हम, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे, डी वाई अपॉन डी वाई हो जाएगा, ये अपने पास बन जाएगी। अपने पास एक फॉर्म बनती है
मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा अभी। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म सॉरी। अगर यहाँ तो पैरामेट्रिक फॉर्म बनेगी, तो पैरामेट्रिक फॉर्म से अपने पास ही आ जाएगा dy बाई डी एक्स। और यहाँ पुट करते हैं a1 x प्लस h कैपिटल x प्लस h प्लस b1 कैपिटल y प्लस k। एक सेकंड, x प्लस h y प्लस k पुट करना है हमें यहाँ। y प्लस h y प्लस k, दो कांस्टेंट हो जाएंगे, फिर हमें इनकी वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। प्लस c1 अपॉन a2 x प्लस h प्लस b2 y प्लस k प्लस c2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब x वाले टर्म को अलग करते हैं, y के टर्म को अलग करते हैं। यहाँ से आता है a1x प्लस b1y प्लस कॉन्स्टेंट बचा अपने पास a1s प्लस b1k प्लस c1। सेम नीचे अपने पास a2x प्लस b2y प्लस कॉन्स्टेंट अपने पास है a2h प्लस b2k प्लस c2। ठीक है, ये अपने पास बन गई dy बाई डी एक्स। अब हमें क्या करना है, हमें एच वाई एच के को इस प्रकार से चूज करना है कि अपने पास ये क्या बन जाए, जीरो बन जाए। ठीक है, नाउ चूज एच एंड के सच दैट a1h प्लस b1k प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो एंड a2h प्लस b2k प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। ये अपने पास जीरो बन जाए, देन ये जीरो बन गया तो ये जो फॉर्म होगी ये किस में रिड्यूस हो जाएगी। इसको अगर मैं टू मान लेता हूँ, देन इक्वेशन टू रिड्यूसेस इनटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a1x प्लस b1y अपॉन a2x प्लस b2y। ठीक है, ये अपने पास इस फॉर्म के अंदर रिड्यूस हो जाएगी, और ये फॉर्म अपने पास कैसे आ गई है, होमोजीनियस आ गई है। ठीक है, सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे कैपिटल y बाई एक्स इज इक्वल टू v, या फिर y इज इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, हम यहाँ पे कैपिटल यूज कर लेते हैं, y इज इक्वल टू वी एक्स। ठीक है जी, मैं इसको कैपिटल बना देता हूँ। लीजिए, हम ये पुट कर देंगे, तो ये पुट करने के बाद वापिस से जब सोल्यूशन में मिल जाएगा तो वापिस से क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो रिप्लेसिंग हमने क्या पुट किया था स्टार्टिंग में, हमने पुट किया था यहाँ पे स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच। तो कैपिटल एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल एक्स माइनस का एच। इसी प्रकार से कैपिटल वाई की वैल्यू स्मॉल वाई माइनस का के। तो अपने पास यहाँ से मिल जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है जी, ये केस कब अपने पास, यहाँ पे एक कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो a1 अपॉन a2 है ये b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं। ठीक है जी, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, अब बात आती है ऐसे केस की जब अपने पास ये इक्वल हो जाए। ठीक है, इसको ले लेता हूँ केस वन। अब बात करते हैं केस टू की। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, ये अपने पास है, और किसी के इक्वल मान लेते हैं इसको, के मान लो, लेमडा मान लो। ठीक है, आप किसी के इक्वल इसको लेट कर सकते हो, राइट। तो इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर जो अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी dy बाई डी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन, ये बनेगा अपने पास यहाँ से के ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस, ये मान लेता हूँ सी वन। ठीक है, अपने पास ये फॉर्म कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट ए है, यहाँ पे के ए है, तो डिवाइड करेंगे तो अपने पास वन बाई के आएगा। सेम यहाँ से बी वन अपॉन बी टू करेंगे तो बी अपॉन में के बी, तो डिवाइड करेंगे तो वन बाई के आएगा। सेम यहाँ से वन बाई के आ गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गया स्पेशल केस, ये अपने पास सी वाले नंबर है। ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो इसके लिए क्या करेंगे, सोल्यूशन के लिए इन दिस केस वी सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन बाई पुटिंग। अब यहां से देखो, इसके अंदर से के कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा ए एक्स प्लस का बी वाई। ठीक है, तो उसको क्या कर देंगे,
v इज इक्वल टू ए एक्स प्लस dy। तो हम ये पुट कर देंगे, ठीक है, v इज इक्वल टू ए एक्स प्लस dy। देन उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है जी। ये हो गया अपने पास दो केस। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, ठीक है, क्वेश्चंस की ना, ताकि चीजें हमें क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो, सेपरेबल का एग्जांपल हमने देख लिया, ठीक है, और जो अपने पास होमोजेनियस थी उसका एग्जांपल हमने देख लिया था यहाँ पे, ये रहा एग्जांपल इसका, ठीक है। सोल्व भी करेंगे इनको, चिंता ना करो, ठीक है। देखो, पहले हम बात कर लेते हैं इनकी, कि अपने पास केसेस हैं जो दो केसेस, उनकी बात कर लेते हैं। सोल्व dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस एक्स माइनस फोर, ठीक है जी। ये अपने पास इक्वेशन, ठीक है, करते हैं सोल्व इसको। dy बाई डी एक्स, एक्स प्लस वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस एक्स माइनस फोर, इसको मैं ऐसे लिख दूं, एक्स प्लस वाई माइनस टू अपॉन, पहले एक्स को लिखता हूँ माइनस का एक्स, फिर वाई का लिखता हूँ, फिर माइनस का फोर। यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास केस बनेगा, दैट इज ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। यहाँ से वैल्यू आती है माइनस का वन, इसको डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है यहाँ से वन, तो ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ये इक्वल नहीं हुआ, यहाँ से इक्वल नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या करते हैं, लेट स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एक्स, स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस, ठीक है जी। ये पुट करेंगे यहाँ से, सो दैट जो स्मॉल डी वाई बाई डी एक्स है वो कन्वर्ट हो जाता है कैपिटल डी वाई बाई कैपिटल डी एक्स के अंदर, ठीक है। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर वन। तो जो इक्वेशन है वो अपने पास क्या बन जाएगी, देयरफॉर गिवन इक्वेशन बिकम्स कैपिटल डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, ये कैपिटल एक्स प्लस एच ना। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कैपिटल वाई, जो एच और के आया है उनको लिख देता हूँ यहाँ पे एच प्लस के माइनस टू, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अपॉन में यहाँ पे अपने पास है माइनस का एक्स प्लस का वाई प्लस, यहाँ पे पुट करना है मुझे, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का एच और प्लस का के माइनस का फोर। अब सोच रहे होंगे ये माइनस का एच कहाँ से आया, यही सोच रहे हो क्या। देखो बताता हूँ, माइनस एच प्लस के और माइनस का फोर। देखो यहाँ पे क्या है, माइनस का एक्स है तो इसकी जगह पुट करेंगे माइनस एक्स की जगह पे, माइनस बाहर है, कैपिटल एक्स प्लस एच, तो यहाँ से क्या आता है माइनस एक्स माइनस का एच, ये आता है ना, तो यहाँ पे अपने पास आता है, ठीक है। चलिए, और मैंने यहाँ पे इसको वाई लिख दिया, ये वाई की जगह पे क्या फोर आएगा, वाई जैसा बन गया ये, ठीक है। ये अपने पास आ गया जी आंसर, राइट, इतना काम हो गया। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर, ठीक है। अब हमें एच के को चूज करना है कि अपने पास जीरो बन जाए, ठीक है। चूज एच के सच दैट एच प्लस के माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एंड यहाँ से लिख देता हूँ मैं, यहाँ से माइनस एच प्लस के माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन थ्री। तो इक्वेशन थ्री को सोल्व करेंगे हम, सोल्व करना तो आपको आता है, ठीक है, ये तो कर लोगे ना। सोल्विंग इक्वेशन थ्री, वी गेट एच इज इक्वल टू माइनस वन, के इज इक्वल टू थ्री। इसको सोल्व कर लेना, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। इसी मेथड से आप इसको सोल्व कर लेना, तो एच की वैल्यू अपने पास आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब ये वैल्यू अपने एच की वैल्यू आ गई है, तो इन वैल्यू को मैं पुट कर दूं इक्वेशन नंबर वन के अंदर, तो हमें क्या मिलता है यहाँ से, देयरफॉर इक्वेशन वन बिकम्स, हमें मिलता है यहाँ से स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स माइनस का वन, स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस का थ्री। सेकेंड, ठीक है, अपने पास ये बन जाएगा यहाँ से स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस का एक्स, स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस का, ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से, हाँ जी। तो इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर, ठीक है। अब जो ये इक्वेशन नंबर टू है, इसके अंदर मुझे इसका यूज करना है इक्वेशन थ्री का, तो अपने पास ये जीरो बन जाएंगे, ठीक है। फ्रॉम टू एंड थ्री से हमें मिलता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो अपने पास जीरो हो गए ना, तो एक्स प्लस वाई अपॉन माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब इसको सोल्व करना मुझे, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर फाइव थोड़ी देर के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पे पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू
वी एक्स। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, वी कैट। डेरिवेटिव करते हैं वाई के एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड प्लस का फर्स्ट, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट डी एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है जी, इतना काम हो गया। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 6, तो 6 का यूज करना मुझे 5 के अंदर। ठीक है, फ्रॉम 5 एंड 6 से, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स की वैल्यू अपने पास आई थी वी प्लस एक्स, डी बाई डी एक्स अपने पास ऊपर क्या था यहाँ पे, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, वाई की जगह पे वी एक्स पुट करना है, तो एक्स प्लस वी एक्स माइनस एक्स प्लस वी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन निकल जाएगा, x यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, तो 1 + v अपॉन माइनस 1 + v। ठीक है, ये अपने पास बनाया यहाँ से। हाँ जी, और v अपने पास यहाँ पर ही बैठा हुआ है, तो इस v को ले जाता हूँ उस साइड, तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 + v, और यहाँ पे v माइनस 1 लिख दो, इसको कोई दिक्कत तो नहीं है, माइनस का v। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, v माइनस वी, 1 + v माइनस v का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का अपने पास आएगा v आएगा यहाँ से। ठीक है, प्लस यही बनेगा अपने पास यहाँ से। हाँ जी, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, 1 + 2v माइनस वी स्क्वेयर अपॉन वी माइनस का। ठीक है जी, अब करते वेरिएबल को सेपरेट, वेरिएबल को सेपरेट करके डीवी यहाँ पे डीएक्स को भेज देंगे उस साइड। ठीक है, तो अपने पास ये बन जाता है v-1 अपॉन में 1 + 2v माइनस वी स्क्वेयर डीवी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में एक्स। अब यहाँ से करते हैं इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग वी कैट। तो हमें यहाँ से क्या मिलता है इंटीग्रेशन करने के बाद, नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करेंगे 2 आएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे -2 भी आएगा। ठीक है, 2 कॉमन निकाल दिया, तो अपने पास यहाँ से क्या बन जाएगा, ये log ऑफ 1 + 2v माइनस का वी स्क्वेयर इज इक्वल टू dx अपॉन में x। ठीक है जी, ये अपने पास क्या बनेगा यहाँ से, log x प्लस का एक कांस्टेंट आएगा, उसको मैं c चूज कर लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है जी, ये काम तो कर ही सकते हैं यहाँ से। हाँ जी, और यहाँ से जो डेरिवेटिव आएगा वो डेरिवेटिव क्या है अपने पास, 2 टाइम आया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 टाइम नहीं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने पास 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये काम तो कर सकते हैं, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, log 1 + का 2v माइनस का v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम आएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा log ऑफ x स्क्वायर प्लस का 2c है, इसको c1 मान लेता हूँ, तो 2c1 अपने पास हो जाएगा, उसको c मान लिया मैंने, बिकॉज 2c1 इज इक्वल टू c। ठीक है, ये तो पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, नाउ इसके बाद, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। एक सेकंड यहाँ पे देख ले डेरिवेटिव थोड़ा सा, 2 का डेरिवेटिव 2 माइनस का 2v, दैट इज यहाँ से 1 माइनस का भी आएगा, और यहाँ पे अपने पास से v माइनस का 1। ओके ओके, तो अपने पास ही हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो अपने पास माइनस हो गया है, तो इसको एक साइड ले आते हैं। ठीक है, तो लोग एक्स क्यूब और कौन में प्लस का ही हो जाएगा उस साइड जाकर के, तो लोग m इंटू एन, तो m इंटू एन स्क्वेयर, सॉरी, ये अपने पास बनेगा एक्स स्क्वेयर 1 + 2v माइनस का वी स्क्वेयर। यहाँ पे लोग सी लिखोगे, लोग सी फिर से सी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्स्टेंट अपने पास यहाँ से। ठीक है, ये तो आप कर सकते हो ना, सी कोई साइड लिखो या उस साइड लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कॉन्स्टेंट अपने पास है। फिर यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर 1 + 2, वी की वैल्यू अपने पास क्या थी, वाई इज इक्वल टू था वी वी एक्स, और वी की वैल्यू थी वाई बाई एक्स, तो वी की जगह पे वाई बाई एक्स पुट कर दें, तो वाई बाई एक्स माइनस के वाई स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू सी। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये अपने पास हो गया यहाँ से। फिर इसके बाद एक्स स्क्वेयर एल्स मिलेंगे यहाँ से, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू सी।
अब इस x और y की वैल्यू हमें पुट कर देनी है। तो वैल्यू अपने पास क्या आई थी यहाँ से, इक्वेशन नंबर अपने पास आई थी यहाँ पे 4 के अंदर। एक सेकंड, यहाँ पे मैंने स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स माइनस वन लिखा था, और स्मॉल वाई इज इक्वल कैपिटल वाई प्लस का 3 लिखा था। और यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स प्लस वन, और कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई माइनस का 3। हाँ जी। तो एक्स की जगह पे एक्स प्लस वन, वाई की जगह पे वाई माइनस 3 पुट कर देते हैं। एक्स प्लस वन का स्क्वायर, 2x+1, y-3, और ये माइनस y-3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो सी अपने पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ये आ गया अपने पास यहाँ से इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बात करेंगे हम इसके सेकंड केस की। जो सेकंड केस अपने पास था, जहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू था b1/b2 के, तो उस क्वेश्चन की बात करते हैं। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 4x प्लस 6y प्लस 5 dy माइनस 3y प्लस 2x प्लस 4 dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, करते हैं सोल्व इसको। अपने पास गिवन 4x प्लस 6y प्लस 5 dy माइनस 3y प्लस 2x प्लस 4 dx इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम dy बाई डी एक्स निकालना। तो dy बाई डी एक्स के लिए अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ से, 3y प्लस 2x प्लस 4 अपॉन में 4x प्लस 6y प्लस 5। ठीक है जी। अब यहाँ से देखो, 2x प्लस 3y प्लस का 4 आगे पीछे लिखे हुए थे, तो नीचे से यहाँ पे मेरे पास 2 कॉमन निकलता है, तो 2 कॉमन निकल गया, 2x प्लस 3y प्लस 5। तो देखो अपने पास 1/2 अपने पास आएगा यहाँ से, a1/a2, a2 और b1/b2 1/2 के इक्वल आ गया। तो मैंने किया यहाँ से कॉमन निकालते, तो ये था अपने पास, तो 2 कॉमन निकल गया, तो 2x प्लस का 3y आ गया। इस 2x प्लस 3y को पुट करेंगे v के इक्वल, पुट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू v। तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, तो देयरफॉर 2 प्लस का 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dv बाई डी एक्स। डेरिवेटिव करेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स चाहिए मुझे, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, dy बाई डी एक्स माइनस का 2, और जो 3 है ये चला जाएगा डिवाइड में, ये हो जाएगा 1/3। ठीक है ना। अब इसको पुट करते हैं यहाँ पे 1 के अंदर, तो अपने पास क्या बनता है, 1/3 dv बाई डी एक्स माइनस का 2 इज इक्वल टू, अपने पास 2x प्लस का 3y है, इसकी जगह पे क्या पुट करना है मुझे, v पुट करना है, तो ये बन जाएगा v प्लस का 4 अपॉन में 2v प्लस का 5। ठीक है जी, ये फॉर्म अपने पास बन गई यहाँ से। हाँ जी। इसके बाद यहाँ पे v अपने पास यहाँ पे 1/3 है, तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, dv बाई डी एक्स माइनस का 2 इज इक्वल टू 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3v प्लस 12 अपॉन 2v प्लस का 5। ठीक है जी, और यहाँ से dv बाई डी एक्स ये बनता है अपने पास 3v प्लस 12 अपॉन 2v प्लस 5 प्लस 2। एल्स मिलेंगे, यहाँ से अपने पास क्या बनता है, 3v प्लस 12 प्लस का 4v प्लस का 5 दूनी 10 अपॉन 2v प्लस का 5। ठीक है, और ये अपने पास 3 प्लस 4 7v प्लस का 12 10 22 अपॉन में 2v प्लस का 5। ठीक है जी, तो वेरिएबल को सेपरेट कर देते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे अपने पास होता है 2v प्लस का 5 अपॉन में 7v प्लस 22 dv इज इक्वल टू dx आ जाएगा अपने पास यहाँ पे। ठीक है जी। अब देखो, दोनों की डिग्री क्या है, सेम है, इक्वल डिग्री आ गई है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसे बनाएंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे या कुछ ऐसा पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से क्या बनता है, मैं वो लिख देता हूँ, 7v प्लस का 22 इंटू 2/7 माइनस का 9/7 अपॉन में
7v+22 या तो अपने पास dv इज इक्वल टू dx। ठीक है, जब इसको इसे डिवाइड करेंगे तो अपने पास ये बनता है डिवाइड करने के बाद। ठीक है, डिवाइड तो आप इजीली कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसके बाद सेपरेट करेंगे, इसको इसके नीचे लिखेंगे, इसको इसके नीचे लिखेंगे, यहाँ से बनता है 2/7 माइनस के 9/7 7v+22। ठीक है, ओ ये अपने पास यहाँ पे क्या dv है इज इक्वल टू अपने पास है dx। ठीक है, अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटिंग v है, तो 2/7 का इंटीग्रेशन करेंगे v के रिस्पेक्ट में तो आता है 2/7 v माइनस के 9/7, ये बन जाता है अपने पास लोग 7v+22 अपॉन में v का कोफिशिएंट डिवाइड करते हैं उससे। ठीक है, इज इक्वल टू dx का x प्लस c। ठीक है, तो 2/7 v की वैल्यू अपने पास क्या थी, रिप्लेस कर देते हैं। v हमने पुट किया था 2x प्लस का 3y। ठीक है, माइनस का 9/7 लोगो 7 2x प्लस 3y प्लस 22 अपन में 7 इज इक्वल टू x प्लस 6। तो अपने पास यहाँ से बन जाता है 2/7 2x प्लस 3y माइनस के 9/49 लोगो, अंदर इसके मल्टीप्लाई करना चाहो मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनता है 14x प्लस का 21y प्लस का 22 इज इक्वल टू x प्लस 6। ये आ जाएगा अपने पास यहाँ से इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने पास एक दो क्वेश्चंस की। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। क्वेश्चन अपने पास है 4xy dx प्लस x k+1 dy इज इक्वल टू 0। करते हैं सोल्व इसको, 4x dx प्लस x k+1 dy इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको y x से डिवाइड कर दूं तो एक सेकंड, अपने पास यहाँ पे y बचता है ना, यहाँ से 4x अपॉन में x k+1 dx प्लस के 1/y dy इज इक्वल टू 0। मैंने x k+1 और y से डिवाइड कर दिया इसको, ये अपने पास आ गया। इसका करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटिंग, तो नीचे फंक्शन है x k+1, तो इसका डेरिवेटिव कितना आता है 2x आता है, ये अपने पास 2 ऑलरेडी है, तो 2 को बाहर निकाल दे, ये अपने पास बन जाता है log ऑफ x k+1 प्लस log y इज इक्वल टू log c। ठीक है, तो स्क्वायर अपने पास ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं x k+1 का स्क्वायर इंटू में y इज इक्वल टू c। दोनों साइड log से log लेके अपने पास ही कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, इतना काउंट कर सकते हैं यहाँ से। हाँ जी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये अपना आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर।